हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंड नॉर्मल रिलेशनशिप। मतलब 3D वर्ल्ड के लोगों के जो रिलेशनशिप होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले ये बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, एक कोई रिलेशनशिप नहीं है। 3D वर्ल्ड के लोगों के हिसाब से जो रिलेशनशिप होता है उसमें वो खुद रिलेशन में जाते हैं लोगों को चूज़ करके, बट आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं करते हो, वो आपके साथ ही दुनिया में आते हैं। वो आपका ही अदर हाफ है। मतलब एक ही सोल का दो बॉडी है। आपकी जो सोल है उसमें मतलब जो एनर्जी है वो दो बॉडीज़ में डिवाइडेड है, तो वो आपका ही हिस्सा है, आपका ही काउंटर पार्ट है। तो इसीलिए वो कोई रिलेशनशिप नहीं है 3D वर्ल्ड जैसा, ये कनेक्शन है जो ट्रू है। तो अब मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनमें से आपको पता चलेगा कि क्या है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और क्या है नॉर्मल एंड रेगुलर रिलेशनशिप। तो नंबर 1 पॉइंट में है ट्रू पार्टनर। तो ट्विन फ्लेम जो है वो आपका अल्टीमेट पार्टनर है, मतलब डिवाइन के थ्रू डिसाइडेड पार्टनर। 3D वर्ल्ड के लोग जो रिलेशन में जाते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं या फिर फैमिली डिसाइड करते हैं उनके लाइफ पार्टनर। बट जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इनको कोई मतलब अगर ना बोल दे कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ये बोलने से भी जो ट्रूथ है वो ट्रूथ ही रहेगा। तो इसलिए है कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर आपका डाउट होते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो सच ये है कि ये जो दुनिया है जैसा सच है, आप देख रहे हो कि आप 3D वर्ल्ड में हो, तो उसके ही तरह आपकी ट्विन फ्लेम भी सच है, जिसको कोई नहीं हटा सकता, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप किसी और के साथ रिलेशन में हो, बट आपका ट्रू पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम ही रहेगा हमेशा के लिए। आप लोग सिर्फ इस बर्थ में नहीं, और भी बहुत सारे बर्थ में आप साथ में रह चुके हो, आप साथ में रिलेशन में थे, मैरिज में थे, बहुत टाइम साथ में बिताए, तभी जाके इतना अट्रैक्शन होता है। तो आप चाहे किसी और के पास रहो, चाहे पास रहो, दूर रहो, आपका ट्विन फ्लेम इस दुनिया में हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी पर्सन इस चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि आपका ट्विन फ्लेम ही आपका ट्रू पार्टनर है, वो आपका ट्रू लव भी है। मतलब सेकंड कोई पर्सन से आपका लव हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो रिलेशन, मैरिज किसी और से नहीं टिकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपका ट्विन फ्लेम आपका कंप्लीट मिरर सोल है। दुनिया में जितने भी लोग आपसे रोज़ मिलते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिरर करते हैं, वो आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है वो शो करते हैं। बट ट्विन फ्लेम जो है वो आपका कंप्लीट मिरर सोल, कंप्लीट मिरर मतलब आपकी टॉप टू टो वो शो करते हैं कि आपके अंदर कंप्लीट कितने ब्लॉकेजेस हैं। इसीलिए जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो इतनी परेशानी होते हैं, जितने ब्लॉकेजेस हैं सब सरफेस पे आते हैं और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। असल बात यह है कि प्रॉब्लम आपके लाइफ में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, आप उनको छुपाते हो पूरी लाइफ टाइम। जब ट्विन फ्लेम आते हैं छुपाने की और कोई जगह नहीं रहता है, आप अपने आप से भी नहीं छुप सकते क्योंकि ट्विन फ्लेम आप ही हो, आपका ही काउंटर पार्ट। जैसे आप मिरर में देखते हो, मिरर में जाके आप जैसा करते हो, आप हंसते हो मिरर हंसते हैं, आप रोते हो तो मिरर के उस साइड पे जो पर्सन है वो रोते हैं। तो सेम है ट्विन फ्लेम के पास जब आप पहुंचते हो फर्स्ट टाइम, तब से लेके आपके लाइफ में नया नया इंसिडेंट शुरू होता है। इससे पहले की लाइफ टाइम में जितने भी सारे आपके अंदर पेन, ट्रॉमा, ये सब आप छुपाते आ रहे हो,
तो ट्विन फ्लेम जब सामने आ जाते हैं और छुपाने की कोई रास्ता नहीं रहता है, क्योंकि वो टाइम है हीलिंग का। जो भी आपको पेन मिला है, जो भी आपको लेसन लर्निंग है, सब कुछ आपको ट्विन फ्लेम से मिलता है। इसीलिए ट्विन फ्लेम आपका कंप्लीट मिरर सोल है, और इसको ही मिरर एक्सरसाइज भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं, और जिस तरीके से ट्रिगर करते हैं, जिस बात को लेकर ट्रिगर करते हैं, उसको हील करना होता है, उसके ऊपर काम करना होता है, जिसको हम बोलते हैं मिरर एक्सरसाइज। बट नॉर्मल रिलेशनशिप में वैसा कुछ नहीं होते हैं। नॉर्मल रिलेशनशिप में लोग आप जैसा हो वैसे ही आपको पसंद करेंगे, और कहीं ऊपर ऊपर से आपकी तारीफ़ भी करेंगे, बट वैसे इतना डेप्थ में जाके आपकी बुराई कोई नहीं करेगा आपकी ट्विन फ्लेम के अलावा। ट्विन फ्लेम आपको आपके सामने सब कुछ बोल देगा कि आपके अंदर क्या क्या है। सुनने में बुरा लगेगा, बट अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आप बहुत दूर तक आगे जा सकते हो। जो कि आसपास की और लोग जिनके साथ आप रिलेशन में जाते हो, वो आपकी बुराई पीछे करेंगे या फिर छुपाएंगे। उनके पास उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है कि आपके अंदर क्या क्या है वो बाहर निकालने की। वहाँ पे ट्रिगर कभी कभी होते हैं। रिलेशनशिप नॉर्मल रहता है, इतना रोलर कोस्टर राइड नहीं रहता है ट्विन फ्लेम रिलेशन जैसा, बट नॉर्मल रहता है। बट उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता नहीं है। तो हर एक सिचुएशन का कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके हिसाब से ये बात है कि नॉर्मल लोगों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है किसी ट्विन फ्लेम का, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम लाइफ में आने के बाद जितना प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं उतना नहीं होता है, बट उसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जब आते हैं तो बाकी लोगों से जो आप छुपा रहे हो, बाकी लोग जिसका सॉल्व या फिर सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, उसका ही हीलिंग चलता है। मतलब रेगुलर लोगों से जो आपको पेन मिला है, जो आपको परेशानी मिली है, जिसको आप छुपाते आ रहे हो, तो वही सब कुछ सरफेस पे आना शुरू होता है। तो टाइम है कि सब कुछ हीलिंग करने का ट्विन फ्लेम लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब ये है। ये होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और नॉर्मल रिलेशनशिप में दोनों ही पर्सन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं, एक दूसरे को छोटा मोटा ट्रिगर करते हैं, या फिर कंप्लीट ट्रिगर कभी पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल लोगों के लिए ही, क्योंकि वो दोनों में डिविनिटी नहीं रहते हैं। जैसे कि आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो ऑलरेडी डिवाइन होते हैं, उनको पता है कि ये मेरा डिवाइन फेमिनिन है, तो इनको आगे लेके जाना है। बाकी कोई लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। पहला पहला ऐसा लग सकता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप सब ठीक ठाक चलता है, बट कुछ ही दिनों में बाद में वो रिलेशन चलता नहीं है, बोरिंग हो जाता है और सिचुएशन वर्स्ट होता है। मतलब रिलेशन में कुछ रहता ही नहीं है। इधर ट्विन फ्लेम के बीच में चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जाए, वो प्रॉब्लम दोनों मिलके एक साथ सॉल्व करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन सालों से चलता है, जिसको बोलते हैं इनर वर्क। जब आप दोनों के इंटरेक्शन होते हैं साथ में, तो ट्रिगर होते हैं, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, उसके बाद हीलिंग चलते हैं। उसके बाद बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल सिचुएशन, इनफैक्ट जितना झगड़ा होता है, जितना परेशानी होती है, आप जितना इनर वर्क करोगे, आप दोनों का रिलेशन डे बाय डे बेटर होता जाएगा, और बेटर और बेटर, और प्यार बढ़ जाएगा। और बाकी नॉर्मल जो रिलेशनशिप है और वर्स्ट होता जाएगा। मतलब दोनों में कुछ पहले से था नहीं, उतना ज़बरदस्त झगड़ा भी नहीं होगा, बट डे बाय डे सिचुएशन वर्स्ट होता जाएगा। आप साथ में नहीं रह पाओगे, वहाँ पे सिचुएशन ख़राब होगा और कभी ठीक नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका कोई रिलेशन नहीं टिकेगा। हो सकता है आप मैरिड हो, उसके बाद आपको ट्विन फ्लेम मिले। हो सकता है आप अनमैरिड हो, पहले आप रिलेशन में थे, बट ट्विन फ्लेम लाइफ में आने के बाद कोई रिलेशन नहीं टिकता, क्योंकि बाकी के सारे रिलेशन बोरिंग हो जाता है। इससे पहले एक्चुअल में आपको पता ही नहीं चलता है कि लव क्या होता है, एक्साइटमेंट क्या होता है, प्यार क्या होता है, लाइफ किसको बोलते हैं। ये ट्विन फ्लेम लाइफ में आने से पहले आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऐसे बोरिंग टाइप का एक रेगुलर रिलेशनशिप चलता रहता है, जिसमें आपको लगता है सब ठीक ठाक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये बेटर पर्सन तो नहीं मिला ना। तो नॉर्मल जैसे रेगुलर लाइफ होते हैं, झगड़ा होते हैं, फिर ठीक कर लेते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सेक्रीफाइस करते हो,
सब सह लेते हो, ऐसी लाइफ चलते हैं। बट जब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम का एंट्री होते हैं, उस टाइम पे एक डिफरेंट टाइप का ही कुछ माहौल शुरू हो जाते हैं आपके लाइफ में, जिसकी आदत आपको एक बार लग जाती है तो पुराने चीज़ों में आप कभी लौट ही नहीं सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका ट्रू पार्टनर है, उनके साथ आपका 100% मैचिंग होता है। चाहे आपका ट्विन फ्लेम कैसा भी हो, दुनिया के लोगों के लिए कैसा भी हो, चाहे वो दिखने में भी कैसा हो, बट आपको पता नहीं चलेगा कि इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, बट वो अट्रैक्शन होगा क्योंकि सेम सोल होता है। और पुराने जितने भी सारे रिलेशनशिप है या फिर थे, आप एक सेकंड में भूल जाओगे। जो करंट पार्टनर है उनके साथ रिलेशन नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा। आपको पता लगेगा कि रिलेशन वैसे ही नहीं चल रहा था। एक्चुअल में क्या होता है लव रिलेशन, तो ट्विन फ्लेम आने के बाद आपको पता लगेगा। और ये भी पता लगेगा जिस मैरिज में या फिर रिलेशन में आप थे उसको मैरिज भी नहीं बोलते, रिलेशन भी नहीं बोलते। अभी आपको पता लगा कि रिलेशन क्या है, मैरिज क्या है, लाइफ पार्टनर क्या होते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो ऑटोमेटिकली सारे रिलेशनशिप बोर हो जाएगा। इनफैक्ट सेपरेशन होने के बाद भी ट्विन फ्लेम के साथ किसी और के साथ रिलेशन नहीं होता है, वो रिलेशन बोरिंग हो जाता है। आप बात ही नहीं कर पाओगे, कुछ दिन ट्राई करेंगे आप, बट उसके बाद बात भी नहीं कर पाओगे। ये आपके साथ भी होता है, ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे, 3D वर्ल्ड के नॉर्मल रेगुलर लोगों से आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगा। यही रीज़न होता है इसका कि एनर्जी मैच नहीं होता है। आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, हायर लेवल पे पहुंच जाते हो, तो लोअर वाइब्रेशन के लोगों के साथ आपका मैचिंग नहीं होता है। मैचिंग तो छोड़ दो, आप बात तक नहीं कर पाओगे ऐसे लोगों से। तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल लोग आना स्टार्ट होते हैं। नंबर 4 पॉइंट, ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते हैं आपको अपग्रेड करने के लिए। उनका पर्पस कम्प्लीटली अलग होते हैं। वो किसी भी हाल में उनका एक ही बस गोल होता है, ताकि आप जिस काम के लिए इस दुनिया पे आए हो, जो सोल पर्पस करने के लिए यहाँ पे आए हो, वो कंप्लीट करो। इसके लिए वो ट्रिगर पे ट्रिगर करते हैं। वो क्या कुछ नहीं करते हैं, आपकी अपग्रेडेशन के लिए वो अपने आप को दुखी कर देते हैं। वो रिलेशन में जाते हैं, वो नेगेटिव लोगों से मैरिज कर लेते हैं। मतलब जब तक आपकी लेसन कंप्लीट नहीं होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हरकतें करते हैं। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का स्क्रिप्ट है। हर एक ट्विन फ्लेम्स के साथ सेम सिचुएशन होते रहते हैं। अगर आप इस जर्नी में हो, आप धीरे धीरे सब कुछ समझ रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी लाइफ की मतलब उन्नति के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। इसीलिए वो सेपरेशन में भी रहते हैं, ताकि आप इनर वर्क करो, आप लाइफ को आगे लेके जाओ। उसका बस एक ही गोल होते हैं कि आपको पुश करते रहना, ट्रिगर करते रहना, ताकि आपको पता चले आप एक्चुअल में हो कौन, और आप जिस सोल पर्पस के लिए आए हो वो कंप्लीट कर सको। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम दुनिया में नहीं रहते, कुछ लोग सोल पर्पस करते रहते हैं, उनका ट्विन फ्लेम इस दुनिया में नहीं भी होते हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम से लाइफ टाइम मिलते भी नहीं हैं। तो ये जो नॉर्मल रिलेशनशिप, साथ में रहना, फिज़िकल इंटीमेट होना, बच्चे पैदा करना, घर परिवार बसाना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होते हैं। ये नॉर्मल रेगुलर लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोग कार्मिक रिलीज़ करते हैं, कर्मा एक्सचेंज करते हैं, लेसन लर्निंग करते हैं, सोलमेट के साथ भी और कार्मिक पार्टनर के साथ भी। ये कोई भी लोग इन लोगों का ट्रू पार्टनर नहीं होते हैं। ट्रू पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम ही है, जो आपको हायर लेवल पे पहुंचाते हैं, अगर आप इनर वर्क करो तो। इसीलिए तो इतना ट्रिगर, इसीलिए इतना पुश किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू और ट्विन फ्लेम के थ्रू, ताकि आप ये जो माया जाल है, जो कि मैरिज का जो एक जाल होता है, एक इस 3D वर्ल्ड का इल्यूशन, जो घर परिवार बसाने का जो इल्यूशन है, जितनी बार आप इल्यूशन में जाते हो उतनी बार आपका ट्विन फ्लेम आपको एक झटका देते हैं, ताकि आप जो रियलिटी है उसको समझो, आप इस जर्नी को समझो। बेसिकली ट्विन फ्लेम का काम है आपको ट्रैक पे लाना। जितनी बार आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, मतलब इमोशनल हो जाते हो, मैरिज के पीछे भागते हो आप, या फिर रिलेशन के पीछे जैसे कि आसपास के लोग कर रहे हैं, तो जितनी बार आप इस सब चक्कर में पड़ जाते हो, उसका काम है आपको ट्रैक पे लाना। इसीलिए वो बहुत ही बड़ा झटका देते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के
पास उनका खुद का पार्टनर होते हैं, इसीलिए कार्मिक रिलेशनशिप या फिर कोई और रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। इसीलिए अगर आप चाहो कि ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ के आप किसी और के साथ रिलेशन में जाओ, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप कोई और ही हो और इस 3D वर्ल्ड के जो नॉर्मल लोग हैं वो कोई और है। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।